श्री कृष्ण का कड़क और प्रैक्टिकल लॉजिक। अगर सब कुछ यहीं खत्म होना है तो भी रोना क्यों। जय श्री कृष्ण साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सनातन की यात्रा में, जहां पिछले श्लोक में भगवान ने आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहकर उसके परम आध्यात्मिक स्वरूप को स्थापित कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण केवल एक गुरु नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजी के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। वे यह जानते हैं कि अर्जुन एक योद्धा है, कोई सन्यासी नहीं है। तो उसके मन में सवाल तो आ ही सकता है कि अगर मैं इस ऊंचे महाज्ञान को न समझ पाऊं, अगर मैं फिर भी इसे एक शरीर ही समझूं। अर्जुन के मन में यह सवाल आ सकता है। अब इसके लिए भगवान क्या कहते हैं, आज के श्लोक में हम इसी बात को जानने वाले हैं। दूसरा अध्याय 26वां श्लोक। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। परंतु यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो, यानी यही सोचते हो कि शरीर के साथ ही आत्मा पैदा होती है और मर जाती है, तो भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार शोक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम्हारे हिसाब से ही समझ लेते हैं कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, यह शरीर के साथ पैदा लेती है और मृत्यु होते ही, शरीर के खत्म होते ही खत्म हो जाती है। तुम भी आजकल के इसी आधुनिक वैज्ञानिकों की तरह जो यह समझते हैं कि यह 5 तत्वों से मिलकर के बनती है और इन्हीं 5 तत्वों में जाकर के मिलकर के समाप्त हो जाती है। मान लेते हैं तुम्हारी इसी बात। यहाँ कृष्ण अर्जुन को एक महाबाहु कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो उन्हें याद दिला रहे हैं कि तुम एक पराक्रमी क्षत्रिय हो। अब यहाँ भगवान का असली तर्क सामने आता है। भगवान कह रहे हैं कि अगर जन्म और मृत्यु इस प्रकृति का निरंतर चलने वाला नियम है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है, तो फिर तुम इस बात के लिए शोक क्यों कर रहे हो? जिस चीज को हम बदल नहीं सकते, क्या हम किसी का जन्म लेना रोक सकते हैं या किसी का मरना हमारे हाथ में है? जब ये सब चीज हम नहीं कर सकते, तो फिर तुम इस बात के लिए शोक क्यों कर रहे हो? जो आए हैं उनका जाना तय है, तो जिसका नियंत्रण यानी जिसका कंट्रोल ही हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके लिए हम डिप्रेशन में क्यों जाएं? आज के श्लोक से सीखने वाली बात है पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। जीवन में 2 चीजें होती हैं। पहली तो वो जिन्हें हम बदल सकते हैं, यानी जिन चीजों को बदलना हमारे हाथों में, और दूसरा वो जो कि सत्य है, जिसे हम बदल नहीं सकते, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे किसी प्रियजन का इस संसार से जाना या प्रकृति का कोई नहीं, इनको हम बदल नहीं सकते। तो भगवान कह रहे कि जो चीज अनिवार्य है, जो सत्य है, जिसे हम बदल नहीं सकते, तो फिर उसके लिए रोना क्यों? उसे स्वीकार करो, क्योंकि आपके रोने से नियम तो नहीं बदलेंगे। दूसरा है फोकस ऑन ड्यूटी। भगवान कहते हैं कि विचार चाहे जो भी हो, तुम्हारे कर्म यानी जो तुम्हारा कर्म है उसका जो फोकस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब चाहे तुम आत्मा को मानो या ना मानो, इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य, तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम्हें इस अन्याय के खिलाफ इस युद्ध को लड़ना है। और ये अपनी हुलूल जुलूल की जो थ्योरी है ना, इनके पीछे छिप करके तुम भागो मत। तुम सिर्फ ये ध्यान रखो कि तुम्हारे जो कर्म है वो तुमको करना है। और यहाँ पे अभी जो तुम्हारा कर्म या जो तुम्हारा धर्म है वो यही है कि इस युद्ध को तुमको लड़ना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन के दोनों ही बातों को निरस्त कर दिया, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा अगर आत्मा अमर है तो शोक करना बेकार है, क्योंकि अगर आत्मा अमर है तो फिर शरीर रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर शोक क्यों करना है? और वो कह रहे कि चलो तुम्हारी बात ही मान लेते हैं कि आत्मा शरीर के साथ आती है और चली जाती है। अगर यह भी अनिवार्य है, यही सत्य है, तो भी शोक क्यों करना है? अब अर्जुन के मन में सवाल है कि आखिर इसका जो असली नियम है वो क्या है? ये जन्म और मृत्यु का नियम, ये सब काम कैसे करता है, ये सब कैसे चलता है? तो अब इन सब के बारे में भगवान क्या कुछ बताएंगे, हम जानेंगे आगे आने वाले श्लोक में। साथियों, भगवद गीता की सीरीज का दूसरा अध्याय है, जहां मैं एक एक श्लोक करके आप तक पहुंचा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, आप इससे कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।